अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको एक नई वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आप मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। सिमेंटिक कीवर्ड लाइक पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चंस, उसके बाद गूगल ऑटो कंप्लीट, उसके बाद रेडिट एंड कोरा के क्वेश्चंस। इसी तरह यहाँ पे कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं। तो इसका नाम है कीवर्ड पीपल जूस डॉट कॉम। और इसके ऊपर आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं पर अकाउंट के अंदर फ्री ऑफ कास्ट। तो इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चन यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं सिमेंटिक के ऊपर, और यहाँ से आप अपने जो भी कीवर्ड बात मतलब यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है, क्वेरी जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं, बस आपने यहाँ पे क्वेरी लिख देनी है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जब भी आप सर्च करते हैं तो आपका एक क्रेडिट यूज़ होगा, क्योंकि आपका फ्री अकाउंट यहाँ पे आपको जब बनाते हैं तो आपको यूज़ जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्री अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ टैम मेल का। जैसे भी आपके सामने mail.tm के ऊपर मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आपको मेल दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया और यहाँ से इसको यूज़ किया। वेरीफाई करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि ये एक mail.temp है। तो सेम यही ईमेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यही यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, गूगल ऑटो कंप्लीट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रेडिट एंड कोरा के क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिमेंटिक कीवर्ड आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो और इसी तरह कीवर्ड जनरेट भी कर सकते हो। और AI असिस्टेंट के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक आर्टिकल विद FAQ, टॉपिकल मैप आप क्रिएट करवा सकते हो, कंटेंट ब्रीफ है, आर्टिकल आउटलाइन है, सीलो स्ट्रक्चर है, कस्टम प्रॉम्प्ट भी है। तो उसके बाद हम बात करें कीवर्ड क्लस्टरिंग की, तो यहाँ पे आपको 10 क्रेडिट्स, मतलब अगर आप कीवर्ड के ऊपर बात करना चाहते हैं लाइक क्लस्टर आपको पर अकाउंट के ऊपर रखेंगे, देन आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो आप इसको एक ही अकाउंट के अंदर आप इसके कीवर्ड क्वेश्चन और क्लस्टर भी इसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक अभी हमें इसको 1 बाई 1 करेंगे। और सबसे पहले मैं एक अकाउंट क्रिएट करूँगा, इसके ऊपर आपको मैं सिमेंटिक पीपल आस्क के क्वेश्चन फाइंड करना सिखाता हूँ। उसके बाद हम एक और क्रिएट करेंगे अकाउंट और उसके अंदर हम कीवर्ड क्लस्टरिंग का यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वाले ऑप्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल आस्क के। मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड एंटर कर लिया और यहाँ से आप अपनी जिस कंट्री के अंदर इसको टारगेट करना चाहते हैं आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिस लैंग्वेज में आप कीवर्ड वगैरह फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे बल्क अपलोड भी कर सकते हैं और ऑप्शन आपके पास लेकिन है, इसमें आपको प्लान बाय करना पड़ता है। लेकिन बाई 1 आप मैं इसको यूज़ करूँगा सिंपल। जब मैंने इसके ऊपर सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें उसके पीपल आस्क के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। जैसे भी हमें रिजल्ट यहाँ पे शो होगा, जैसे कि भैया हमने इसका जो रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने प्रॉपर्ली हर चीज़ का मतलब सिमेंटिक एसईओ इसके अंदर जितने भी पीपल आस के क्वेश्चन से, लाइक अभी व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ सर्च, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें इसकी व्हाट इज़ एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक एसईओ, उसके आगे जितने भी क्वेश्चन से वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दी। एग्जांपल के तौर पे मैं इस पर व्हाट इज सिमेंटिक राइट कंटेंट, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका एक क्रेडिट यूज़ होगा और आपका यहाँ पे जितने आप उसके क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको हर क्रेडिट्स आपको मतलब यूज़ करना पड़ता है। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो 5 क्रेडिट्स इसके अंदर यूज़ हो चुके हैं। तो इस तरह आप मतलब जब भी आप सर्च करते हैं तो उसके अंदर आपको 1 क्रेडिट्स यूज़ होगा। तो इसके लिए आपने अगर आपको क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं तो आपने यहाँ से इसको लॉग आउट कर लेना और एक न्यू ईमेल यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। लाइक अभी साइन आउट कर लेते हैं और यहाँ से आपको एक न्यू ईमेल के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है इस कीवर्ड peopleuse.com के ऊपर। जब आप इसके ऊपर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक गूगल मैप का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी मैंने एक कीवर्ड फाइंड किया यहाँ पे, उससे आगे जितने भी क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे PNG का ऑप्शन मौजूद है। इसको CSV अभी आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और उसके बाद बात करें कीवर्ड क्लस्टरिंग की, तो यहाँ पे आपको जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं क्योंकि आपको यूज़ होंगे क्लस्टर्स 6 क्रेडिट यूज़ होते हैं। इसी तरह डेटा की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे भी यहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाते हैं। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन कॉपी करना चाहते हैं बस अपने सिंपल इनको कॉपी कर लेना यहाँ से सेलेक्ट करके, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं पीपल आस्क के। और इसी तरह हम बात करें ऑटो कंप्लीट की, तो यहाँ पे मैं सिंपल अपने जो हाउ टू राइट सिमेंटिक एसईओ कंटेंट, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर ऑटो कंप्लीट के ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं हम यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैप की बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज सिमेंटिक कंटेंट राइटर, ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं वाई, वेयर, हाउ, इज, कैन, हु, विच, ठीक है, मतलब हर टॉपिक के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लस्टरिंग की, तो यहाँ पे सेम आपको मैं बता रहा हूँ कि 9
कीवर्ड्स हमें यूज़ हो रहे हैं। और डेटा की बात करें तो यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन इन रिटर्न फॉर्म में मिल जाते हैं। अच्छा, ये किसका अल्टरनेटिव टूल है मैं बताता हूँ। आंसर द पब्लिक सेम ये चीज़ आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन आंसर द पब्लिक इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करता। ज़्यादा आपको मैंने इस वजह से ये बता दिया कि आपका ये एक अल्टरनेटिव है आंसर द पब्लिक का, तो आप सिंपल उसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट मुझे दिखा है वो इसी कीवर्ड पीपल यूज़ .com के ऊपर ज़्यादा मुझे अच्छा बेटर रिजल्ट मिला है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमसे रिलेटेड सर्च की बात करें तो यहाँ पे आप अपने रिलेटेड कंटेंट कोडर के ऊपर भी फाइंड करवा सकते हैं और कंटेंट एक्सप्लोरर के ऊपर भी फाइंड करवा सकते हैं सिंपल। और इसकी बात करें हम नेक्स्ट रेडिट एंड कोरा के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सेम ये चीज़ रेडिट एंड कोरा के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करें अगर सेमेंटिक कीवर्ड्स की, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अपने यहाँ पे कीवर्ड फाइंड करता हूँ। इसी तरह आप कीवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड हैं वो एआई से रिलेटेड आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आगे जितनी भी एंटिटीज़ थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप सेमेंटिक कीवर्ड जो हमें इस टॉपिक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे आपको टॉप क्वेरीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आप इनको अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको वो सारे कीवर्ड्स मिल चुके हैं जो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड के अंदर जितनी व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट डज एसईओ स्टैंड फॉर, व्हाट इज सेमेंटिक एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ, कंटेंट राइटिंग, मतलब एवरी तमाम कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जितने भी क्रेडिट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह हम कीवर्ड जनरेट की बात करें तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा सेमेंटिक एसईओ, और इसको हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका जो कीवर्ड जनरेटर है इसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप तमाम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टॉप क्वालिटी की डेफिनेशन यहाँ पे आ चुकी है सेमेंटिक एसईओ, एक्सपर्ट, मार्केटिंग, कोरे, ठीक है सर, कोरे का भी यहाँ पे आपको देखा जिक्र आ रहा है, ठीक है, कोरे सेमेंटिक एसईओ राइटर, सेमेंटिक एरर कोरे क्लिप, ठीक है, सेमेंटिक एरर्स सब मतलब उनकी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह बात करें स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड यहाँ पे आपको सेमेंटिक एसईओ गाइड, ठीक है, सेमेंटिक एसईओ मीनिंग, ठीक, मतलब वो सारे कीवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से कीवर्ड क्लस्टरिंग भी बात कर सकते हैं। इसी तरह डेटा की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे डेटा यहाँ पे मिल जाता है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें टॉप 10 कीवर्ड जो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे टॉप 10 में आते हैं, वो यहाँ पे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप 10 कीवर्ड यहाँ पर हमारे ये वाले हैं, ठीक है, सेमेंटिक एसईओ से रिलेटेड। तो इसी तरह आप रिलेटेड सर्चेस की बात करें तो यहाँ पे आपको वो सारे कीवर्ड सर्चेज हैं, तो आप सिंपल इनके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोबारा वो कीवर्ड यहाँ पे आ जाएगा और दोबारा उसके ऊपर वो सर्च हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने कीवर्ड वगैरह फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो सेमेंटिक हो, चाहे वो पीपल आस्क के क्वेश्चंस हो, चाहे वो कीवर्ड की क्लस्टरिंग हो, ठीक है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम एक और नया अकाउंट बनाते हैं, इसको लॉग आउट कर देंगे क्योंकि हमारा क्रेडिट्स खत्म हो चुके हैं, तो मैं इसको यूज़ करूँगा 10 क्रेडिट्स क्योंकि हमें फ्री अकाउंट में मिलते हैं, तो हम इनको यूज़ करेंगे। ओके, मैंने अकाउंट लॉग आउट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अकाउंट साइन अप करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना नाम इंटर कर लेना जो भी आप इंटर करना चाहते हैं। उसके बाद आप कोई भी ईमेल यहाँ से जनरेट कर लें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरेट किया और सेम ईमेल मैं यहाँ पे इंटर करूँगा और यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर करेंगे। अच्छा, इसमें एक आपको अपर लेटर और एक 1 डिजिट लेटर भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ कैपिटल लेटर के अंदर और 1 डिजिट लेटर का ऐड कर लेता हूँ। सेम मैं इधर भी, और यहाँ पे आपको मैं अपने ग्रीन कर लेना है सारे ये चीज़ें और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है, जैसे भी मैंने यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप पासवर्ड जो आपने रखा है वो बस आपने याद कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा और हमें यहाँ पे ईमेल आ चुकी होगी, तो आपने इसको वेरीफाई कर लेना। जैसे भी मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया और हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अनलिमिटेड, तो सेम प्रोसेस को आप यूज़ करें, आप अपने अनलिमिटेड यहाँ पे ईमेल्स क्रिएट करें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आप मल्टीपल कीवर्ड वगैरह फाइंड कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जिस तरह आप मैंने किया। और इसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड की लिस्ट, ठीक है, सर्च अलर्ट्स एंड इसी तरह कीवर्ड की क्लस्टरिंग यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है आपके पास, ठीक है। कंटेंट टूल के अंदर अभी इन्होंने एक और टूल ऑप्टिमाइज़ किया, लाइक कंटेंट ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपको साइट ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है, लेकिन आपको पे कार्ड लगाना पड़ता है इसके लिए। तो इसके अंदर ये
होता है कि आपके सर्च कंसोल के अंदर जितने भी कीवर्ड वहाँ पे रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐड होते हैं, वो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको इसका फ्री ट्रायल लेने के लिए आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। आप बिन कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई वर्किंग होते हैं, कुछ वर्किंग नहीं होते, इसलिए फिर आपको कुछ टूल्स वगैरह पे मतलब रिलाई करना पड़ेगा, बिंग जनरेटर के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप खुद का कार्ड सादा पे या इस तरह नया पे का कोई कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो कार्ड है जिसमें बैलेंस ना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना इसका ट्रायल ले सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ना ही करें, क्योंकि आपका मेन मकसद है कि आपको कीवर्ड वगैरह फाइंड करना चाहते हैं, ये तो आपके लिए सबसे पहले बेस्ट, ये तो इतना खास नहीं है। लेकिन आपकी जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है वो कीवर्ड पीपल आल्सो यूज़ के .com के ऊपर जो हमारे मेन कीवर्ड का मैंने आपको बता दिया कि क्लस्टरिंग हम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चंस हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें गूगल पे जाना पड़ता है, मैंने मैनुअली वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे मैं गूगल पे आता हूँ, ठीक है, गूगल पे आके पीपल आल्सो आस्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना वही सेम कीवर्ड एंटर करता हूँ और एसईओ में सिंपल अपना कीवर्ड एंटर करूँगा। यहाँ पे आपके पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं व्हाट इज सेमेंटिक सर्च एसईओ, व्हाट एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको इनको मतलब करना पड़ता है, 1 बाई 1 इनको क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद देन हमें उसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैनुअली तरीका मुश्किल होता है और इसके बाद हम यूज़ करेंगे। और जैसे कि भी यहाँ पे एक और तरीका भी है, अगर आप डिटेल एसईओ एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, ठीक है, ये एक ऑप्शन है आपको बता रहा हूँ। ये एडवांस का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर आपने इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है, पीपल आल्सो इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने वापस आना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चन के जो फीचर लिस्ट है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी आपके सामने इसको करता हूँ यूज़। तो ये तो एक प्रोसेस है लेंथी, ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन मैं आपको जो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि आप इसको इस वेबसाइट को यूज़ करके आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह आप अपने क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैंने अकाउंट आई थिंक दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ, ये ठीक है। अब हमारा अकाउंट जो वेरीफाई हो चुका होगा और इसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस है, आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर है वो आपका यूज़ हो सकता है। जैसे भी फ्री के अंदर आप मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। 15 क्रेडिट्स आपको मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लस्टरिंग यूज़ करता हूँ, यहाँ पे सर्च कीवर्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना सेम कीवर्ड एंटर करता हूँ और ठीक है, सिमेंटिक एसईओ, और यहाँ से मैं इसको अपनी कंट्री और ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। 10 क्रेडिट्स हमारे यूज़ होंगे क्योंकि 15 क्रेडिट्स हमें फ्री ऑफ कास्ट मिले हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे 10। तो अगर आप इसके मल्टीपल टारगेट करना चाहते हैं, कीवर्ड वगैरह सर्चिंग वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसका प्रोसीजर आप यहाँ से सिंपल देख सकते हैं कि मैंने 10 क्रेडिट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं पर अकाउंट के अंदर। तो आप मल्टीपल अकाउंट्स बना के मल्टीपल यहाँ पे कीवर्ड की क्लस्टरिंग वगैरह करवा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो कोई चार्ज आपको नहीं देना, ठीक है। आपने सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड वगैरह क्लस्टर कर सकते हैं। ओके, जब तक हमारे ये कीवर्ड क्लस्टर होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर भी है MCP सर्वर, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने जस्ट लाइक अभी क्लाउड को MCP सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसी वेबसाइट को। तो इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट तरीका मिलता है कि इसकी पूरी गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बस आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। रियल टाइम पीपल आल्सो आस्क के क्वेश्चन यहाँ पे आप इन्हें कैसे करने हैं, इनकी प्रॉपरली एक पूरी गाइड है, इसके साथ कनेक्टिविटी की, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे MCP हम क्या कहते हैं, MCP की आपने ये यूज़ करनी होती है की, और यहाँ से प्रॉपर्ली हर चीज़ आपको यहाँ पे गाइड की गई है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एथरोपेटिक। और इसके अंदर Node.js, ठीक है, यहाँ पे आपको API ज़रूरत पड़ती है, लॉगिन आप इस करेंगे और आपको यहाँ पे API मिल जाती है। और इसके बाद आप यहाँ से इसको सेटिंग वगैरह जहाँ पे सारी लिखी हुई है, ठीक है, आपने कैसे करना है, नहीं तो आप नीचे ये गाइड देख सकते हैं यूट्यूब की। तो इनका MCP सर्वर के साथ मतलब क्लाउड के साथ भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसके साथ हम अगर बात करें इसकी कीवर्ड क्लस्टरिंग की, तो तब तक हमारी जो प्रोसीजर है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ओके, जब तक हमारा ये कीवर्ड क्लस्टरिंग हमारा कंप्लीट होता है टास्क, तो हम मैं आपको दूसरा बताता हूँ डिटेल एसईओ वाला एक्सटेंशन का तरीका, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि भी आपके सामने मैंने इसका ऑप्शन बताया कि आपने इसको इनेबल कर लेना है पीपल आस्क एक्सट्रैक्शन का, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे आपको डिटेल एसईओ की जो पीपल आस्क के क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे देखने को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसा कि मैं अभी सेकंड लेवल की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको लेवल की बेस है मीन के फर्स्ट लेवल पे आप थोड़े से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं
हैं, इसके बाद सेकंड लेवल पे आपको ज़्यादा मिले जाएंगे, और इसी तरह आप थर्ड लेवल पे इसको ज़्यादा मिल जाएंगे, और फोर्थ लेवल पे उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आप इसको मल्टीपल पीपल आस्क की जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी फर्स्ट लेवल पे सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट लेवल की। इसी तरह मैं अगर बात करूँ सेकंड लेवल की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड लेवल पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च करता है, खुद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कोई क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट कर सेकंड लेवल का और यहाँ पे हमें CSV की फाइल दे देता है। इसी तरह हम बात करें अगर सेकंड या थर्ड लेवल की, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली ये थर्ड लेवल के ऊपर भी डाला जाता है और यहाँ से खुद ही ये एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है और ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन यहाँ से इस तरह फाइंड कर सकते हैं, पीपल आस्क के क्वेश्चन। तो ये एक मतलब प्रोसेस है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। गूगल से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसकी सर्चिंग कैसे करनी है, तो उसका प्रोसेस भी सबसे पहले आपको बताता हूँ। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है सबसे पहले, ठीक है। इसका नाम मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आपने इस पर अपना वो कीवर्ड एंटर करना है, ठीक है, जैसे भी यहाँ पे एंटर किया और आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो एक्जैक्टली उस कंट्री की, मतलब यूनाइटेड स्टेट, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ना यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट की ही कंट्री के अंदर जब इस आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होती है या पीपल आस्क के क्वेश्चन यहाँ पे रैंक कर रहे होते हैं, वही क्वेश्चन आपको उसी कंट्री की यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान की फर्स्ट हमारी जो वेबसाइट आ रही थी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन अभी जो दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको डिफरेंट होंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑफिशियल, लाइक यहाँ पे आपको सिमेंटिक बैकलिंक हो, ठीक है, वर्ड लिफ्ट हो, ठीक है, यहाँ पे आ रही हैं। और इसे हम बात करें यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट जब मैं USA की सर्च के ऊपर आया ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट हमारी उधर आ रही थी पाकिस्तान में हमारी ये बैकलिंक को फर्स्ट पे आ रही थी और सेकंड वर्ड लिफ्ट आ रही थी, ठीक है। अगर जब मैंने USA के अंदर जब इसको सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे बैकलिंक को तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे सर्च इंजन जनरल आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस तरह अगर आप इससे करते हैं कि आप अपने यूनाइटेड इस वेबसाइट को यूज़ करके स्पेसिफाइड कंट्री बेस पे आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि आप कीवर्ड बेस पे कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल कोई भी कंट्री हो सकती है, तो आप इस तरह गूगल आस्क की क्वेश्चन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या वेबसाइट आप यहाँ से मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान की रिलेटेड आप अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो या कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पाकिस्तान, क्योंकि आपकी जो IP है वो पाकिस्तान की है, तो या किसी भी कंट्री लाइक इंडियन है या जिस कंट्री की भी है, तो आपको वो उस IP की बेस पे यहाँ पे वो रिजल्ट शो कर रहा होता है। लेकिन ये वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये होता है कि आपको उसी कंट्री की, लाइक अभी यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट करता हूँ या यूनाइटेड किंगडम करता हूँ, तो मुझे उसी कंट्री का रिजल्ट यहाँ पे उस कीवर्ड की बेस पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आप एग्जाम्पल इंग्लिश है, अरबिक है, अरेबिक है, जो भी आप जिस लैंग्वेज के अंदर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंडिया सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इंडिया के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, तो आप इससे किसी भी लैंग्वेज के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सिमेंटिक ऐसे इंडिया को सर्च करता हूँ, तो आप देखिएगा कि जो रिजल्ट मुझे शो होगा वो उसकी कंट्री की बेस पे मुझे शो होगा। एग्जांपल के आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने हिंदी लैंग्वेज कर दिया टोटल, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपने इस तरह आपने काम करना होता है कंट्री बेस पे, जैसे भी मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया। तो ये ऑटोमेटिकली लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है इस तरह, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे आप इंडिया के बजाय मैं अरबिक करता हूँ, लाइक यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमारात। तो यहाँ पे मैं अरबिक के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देखिएगा किस्मेटिक ऐसे जो रिजल्ट हमें शो होगा वो अरबिक में शो होगा गूगल के ऊपर, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कीवर्ड वगैरह एक्सट्रैक्ट करना चाहें, आप इसको सर्च करना चाहें, जो भी आप काम करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस। और हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमारा भी कीवर्ड का क्लस्टर कंप्लीट हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कीवर्ड का क्लस्टरिंग है ऑलमोस्ट आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कीवर्ड की क्लस्टरिंग हमारी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ओके, अगर आपके यहाँ पे क्लिक करने से वो ओपन ना हो रहा तो आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट शो हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास इसका पूरा का पूरा रिजल्ट शो हो रहा है। तो आप अगर जूम करते हैं तो आपको पूरा का पूरा ग्राफ में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हर चीज़ का आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। जूम करने के से भी, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। और इसके बाद हम क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे जो सर्च कंसोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। तो पूरे के पूरे आपको क्लस्टर यहाँ पर मिल जाता है, जितने भी कीवर्ड्स वगैरह फाइंड होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको सारे को देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। अगर डेटा की बात करें तो यहाँ से इसने डेटा लिया है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे बैकलिंक को यूआरएल जो आ रही है, ठीक है, वर्ड काउंट यहाँ पे उसने बता दिया है, अथॉरिटी स्कोर भी यहाँ पे उसने बता दिया है, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो सर्च मतलब गूगल सर्च के अंदर जितनी भी वेबसाइट इस टॉपिक के ऊपर रैंक कर रही थी वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे भी यहाँ पे 100 ऑफ वेबसाइट का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और उनके अथॉरिटी स्कोर भी आपको दिख रहा है। तो जिसका मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर है, मतलब उसकी जो अथॉरिटी है वो सबसे ज़्यादा है,
मीन कि उसने ज़्यादा कीवर्ड के ऊपर काम किया हुआ है या इनके ऊपर वो ज़्यादा रैंकिंग है, ठीक है। तो जो डेटा हमें मिलता है वो तमाम वेबसाइट से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे भी यहाँ पे यूरल्स आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, लाइक 12, ठीक है, वर्ड काउंट यहाँ पे आपको 58 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप सर्च कंसोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमें मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से आप इसको ग्राफ में भी आप कर सकते हैं कि ये डेटा कहाँ से लिया गया, ठीक है, ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसी तरह हम बात करें अगर इसके ग्राफ की पर, तो यहाँ पे आपको उस टॉपिक का ग्राफ भी मिल जाता है। जैसे मतलब एक टॉपिक इसके साथ लिंक हो रहा है, जैसे भी यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल ट्रैकिंग, ठीक है, व्हाट डज गूगल सर्च कंसोल ट्रैक, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसके नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे भी यहाँ पे एक सर्च कंसोल से रिलेटेड जितने भी इंटरलिंकिंग हो सकती है वो आपको देखने को मिल जाती है। दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे चीज़ बेस्ट कीवर्ड वगैरह आपको फाइंड करने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन मौजूद है, आपको मल्टीपल जितने भी कीवर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आप एग्जांपल ऑफ सेमेंटिक मेरा जो कीवर्ड है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह सेमेंटिक सर्च से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको मिलते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका कीवर्ड का वॉल्यूम है, उसने आई थिंक दिखा दिया है कि इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड क्लस्टर जितने भी हुए हैं, ठीक है, वो 219 क्लस्टर हुए हैं, ठीक है, और अनक्लस्टर कीवर्ड जो हैं वो 19 है और नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं 53, मतलब ये क्लस्टर्स हैं ऊपर वाले, ठीक है, ये क्लस्टर हैं। और नंबर ऑफ कीवर्ड कितने हैं टोटल 219, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेमेंटिक लिंक और डाउनलोड अगर आप करना चाहें तो आपको यहाँ से ऑप्शन आता है कि आप इसको डायरेक्टली सेमेंटिक मतलब ये पूरी की पूरी CSV डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके 10 क्रेडिट्स यूज़ हो चुके हैं। अगर मैं इसकी ओपन करूँ यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक शीट आपको मिल जाती है। इस तरह आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो क्लस्टर नंबर 1, ठीक है, क्लस्टर के आगे फिर उसने मतलब क्लस्टर बेस पे उसने सारे के बना दिए। जैसे भी क्लस्टर 1 आ रहा है, ठीक है, तो क्लस्टर 1 यहाँ पे आपको ऐड कर दिया उसने, ठीक है। तो इसी तरह क्लस्टर 2 है तो क्लस्टर 2 के जितने भी कीवर्ड्स बनते थे वो यहाँ पे उसने ऐड कर दिए। तो ये एक मतलब बहुत ही बेस्ट तरीका है अगर आप अपने कीवर्ड वगैरह फाइंड करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट मैनुअल तरीका अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो मैंने आपको जो तरीका बता दिया वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप यहाँ से अपने कीवर्ड भी फाइंड कर सकते हैं, सेमेंटिक रिलेटेड आप बना सकते हैं, इसी तरह क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका टॉपिक आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपको मैं ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।